नमस्कार जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज की वीडियो हमारी हेयर स्पा के ऊपर, तो मेरी वीडियो को पूरा देखना आप। पूरी आपको बताती हूँ कि हेयर स्पा क्यों ज़रूरी होता है। तो आप वीडियो पूरी देखना, शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज सबसे पहले क्या होता है कि हेयर स्पा करने से पहले हेड को, जो सिर को अच्छे से साफ़ करना है शैम्पू से। और शैम्पू से साफ़ करने से के बाद आपने कोई भी कंडीशनर या सीरम नहीं लगानी है उसके ऊपर। अगर हम ये चीज़ें लगाएंगे तो जो हम क्रीम की मसाज देंगे तो उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आपने क्या करना कि बिल्कुल सिंपल शैम्पू से ही सिर को धोना है। शैम्पू अच्छे से करना है आपने। उसके सिर में, बालों में कोई ऑयल नहीं रहना चाहिए। इसलिए आपने शैम्पू को अच्छे से 1 या 2 बार करना है। तो जो मेरी क्लाइंट थी, इनको हमने बोल दिया था कि आप घर में हैंड वॉश करके आना। तो ये घर में ही हैंड वॉश अच्छे से करके आई थी। तो इनको हमने बता दिया था कि कुछ मत लगा के आना। तो इन्होंने कुछ नहीं लगाया, तो हमने इनकी मसाज शुरू कर दी है। तो कोई भी कंपनी की आप मसाज कर सकते हो। वो तो अपनी खुद की चॉइस होती है कि आपने कौन सी क्रीम से आपने हेयर स्पा करवाना है। तो जो मेरी क्लाइंट थी, इन्होंने मिक्स करके करवाया था कि सभी, क्योंकि इनके बाल थे बहुत ज़्यादा रूखे हो चुके थे। तो इन्होंने बोला था कि आप अपनी इच्छा से आप कोई भी मेरे ऊपर मसाज दे सकते हो। तो गाइज मैंने इनको काफ़ी मतलब 2-3 मिक्स करके ही करे हैं। हेयर स्पा जो करी है, काफ़ी क्रीमें मिक्स करके करी हैं। उसके अंदर मैंने विटामिन ई के कैप्सूल भी किए हैं। तो आपने, आपकी इच्छा, आपनी चॉइस है कि आपने किस में से मसाज देनी है। तो इनकी मसाज करने है, आपने क्या करना है कि जैसे हम हेयर स्ट्रेट में जो मसाज करते हैं वैसे ही प्रोसीजर है। हेड मसाज करने का जो बालों में हम मसाज देते हैं, तो वही प्रोसीजर है सेम। वैसे ही आपने थोड़े थोड़े बाल लेने हैं, थोड़े थोड़े बाल लेके आपने अच्छे से मसाज करनी है। और मसाज देने के बाद आपने जो सिर है, सिर के ऊपर अच्छे से मसाज देनी है। क्योंकि सिर के ऊपर मसाज देने से क्या होती है, जो क्रीम होती है वो सिर के अंदर चली जाती है, उसको अच्छे से विटामिन मिल जाता है। और उसके बाद में अपने बालों को अच्छे से बांध देना है। बालों को बांधने के बाद आपने स्टीम देनी है उसके ऊपर। मेरे पास बड़ा स्टीमर भी है, लेकिन मैंने छोटे स्टीमर से ये भाप दी है इनको। तो उसको क्या करना कि 2 से 3 मिनट तक आपने स्टीमर को चालू करके छोड़ देना है। उसकी भाप शुरू हो जाती है तो आपने अच्छे से इसको हेड में वो भाप देनी है। क्योंकि इससे भाप देंगे तो अच्छे से एक एक बालों में भाप चली जाती है, बहुत ही अच्छे से। मतलब जो बाल होते हैं हमारे, बहुत ही अच्छे हो जाती है सिल्की। और जो दो मुँहे बाल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने भी ऐसे ही, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप ले सकते हो। अगर आपके पास बड़ा है तो आप बड़े से भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी स्टीमर नहीं है तो आप टावल से भाप दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास स्टीमर हो तो ही हम भाप दें। तो हम, आप किसी से भी बालों में भाप दे सकते हो। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप वैसे भी 10-15 दिन में या 20 दिन के बाद अपने बालों में वो नॉर्मली भी आप, अगर आप स्टीम दोगे तो ये भी बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। क्योंकि कई बार डैंड्रफ हो जाता है। तो डैंड्रफ होने की वजह से बालों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आपने क्या करना कि ऑयल की मसाज करनी है, और ऑयल की मसाज करके आपने स्टीम देनी है। तो आप, मैं आपके के साथ एक तो वीडियो और शेयर करूँगी, खाली ओनली स्टीम स्टीम की और ऑयल की। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो ये मेरी जो क्लाइंट है, इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि ठंड का टाइम था। और हमने इनको मतलब मना किया था कि अभी आप थोड़ा टाइम रुक जाओ, लेकिन इनको कुछ काम था, जाना था कहीं। तो उन्होंने, हेयर स्पा करवाना बहुत ज़रूरी था इनके लिए। तो हमने इनका हेयर स्पा किया। लेकिन भाप मतलब ज़्यादा दिन नहीं देनी आपने। आपने भाप देनी है कि 5 से 7 मिनट तक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाप भी बालों को नुकसान दे सकती है। इसलिए 5 से 7 मिनट तक ही आपने भाप देनी है। उसके बाद में आपने बालों में ड्रायर करना है। अगर आप चाहे तो इसमें आप आयरन भी कर सकते हो, लेकिन मेरी क्लाइंट की चॉइस थी कि नहीं, आयरन नहीं करना, ड्रायर ही करना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी